खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक जलाली और फतेहमंद नाम में एक बार फिर आप तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से मसीह यीशु में प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। मेरा दिल खुदावंद की पाक हजूरी में बेहद शुक्रगुजारी से भरा है, और मैं शुक्रगुजारी से इसलिए भरा हूँ क्योंकि आज सबसे पहले मैं अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। चूँकि जो मैंने इंट्रोडक्शन का क्लिप आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने एक बात कही थी कि वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे हमें गवाहियाँ मिलेंगी, मौसूल होंगी, हम ज़रूर आपके साथ शेयर करें ताकि हम गवाहियों को सुनकर हमारा ईमान मजबूत हो, हम खुदावंद यीशु मसीह में रूहानी ज़िंदगी में ईमान में मजबूती से आगे बढ़ते चले जाएं। सो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि आज सबसे पहले मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो माजी में मैं जिस घराना से, जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ वो कोई बहुत खूबसूरत और बाबरकत फैमिली नहीं थी। इनफैक्ट मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिससे मेरा ताल्लुक़ है, वो ऐसी फैमिली थी जो खुदा से कोसों दूर थी। और खुशकिस्मती की बात मेरे लिए, बरकत की बात मेरे लिए ये है कि मेरे ख़ानदान में मेरे वालिद साहब पहले वो शख्स है जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया। और चूंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहने वाला शख्स था, जो मैं बढ़ता गया, उससे पहले मैं संडे स्कूल में रहा, फिर क्वायर में आ गया, फिर साज बजाता रहा। लेकिन मेरी एक मेंटालिटी और एक सोच थी, जो मेरा ईमान है, जब आप आखिर तक इस गवाही को सुनेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। मेरी एक जो सोच और माइंड सेट था वो ये था कि दुनिया का कोई भी काम कर लेना, खा वो बिजनेस हो सकता है, खा वो जॉब हो सकती है, वट एवर, कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी काम कर लेना है। अगर कुछ नहीं करना तो वो खिदमत नहीं करनी, स्पेशली पास्टोरल खिदमत नहीं करनी, खादम नहीं बनना, पास्टर नहीं बनना। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, मेरे ख़ानदान में एक ऐसी शख्सियत भी हैं जिनकी बात को ना कभी किसी ने काटा, ना कभी किसी ने रद्द किया। और जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे मामू भी हैं रिश्ते में, और मेरे रूहानी बाप भी हैं, पास्टर यूसुफ जॉन। जब उन्होंने मुझे कहा कि आपने सेमिनरी में एडमिशन लेना है, ना चाहते हुए भी, चूँकि मैं उनकी बात को रद्द नहीं कर सका, मैंने सेमिनरी में एडमिशन ले लिया। और जब मैंने सेमिनरी में एडमिशन ले लिया तो याद रहे मैंने कहा था कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी फैमिली, एक ऐसे ख़ानदान से था जो कि जिनका रुझान दुनियावी कामों और बातों और चीज़ों में ज़्यादा था। और सेमिनरी करते मुझे नहीं पता चला खुदा ने साल के किस महीने में, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि सेमिनरी के किस हिस्सा में खुदा ने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया, मुझे कुछ इल्म नहीं। लेकिन जब मैं सेमिनरी कंप्लीट करने ही वाला था तो एक बहुत ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ मेरी फैमिली में। लड़ाई हुई बड़ी ख़तरनाक किस्म की। और जब लड़ाई हुई उन दिनों में, ये मेरी सेमिनरी का 3rd ईयर स्टार्ट हो चुका था। और जब जॉइंट फैमिली में रहने वाली जो मेरी फैमिली थी, जब उस ख़ानदान में लड़ाई हुई तो एक दिन मैं चर्च गया और खुदा ने मुझसे कलाम किया, और बिल्कुल वही आयत जो खुदा ने अब्राहम से कही, वो आयत मेरे कानों ने सुनी, और मैं खुदा की पाक आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरे आंसू बहते जा रहे हैं, और खुदा ने मुझे कहा, तू अपने बाप के घर को छोड़ तो मैं तुझे खूब बरकत दूंगा। और जब खुदा ने मुझसे कलाम किया, मैं चर्च से वापस आया, मैंने अपनी मामा को, अपने अब्बू को बिठा कर कहा कि खुदा ने मुझसे ये बात की है। और मैं रोता जा रहा हूँ। और मेरे वालिदैन ने मेरी बात को इग्नोर किया, क्योंकि शायद उस वक्त मैं कम उम्र था, उन्हें लगा शायद जज्बात में आकर, चूँकि घर में लड़ाई है इस वजह से ये यूं कह रहा है। लेकिन वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा था, वो खुदावंद की तरफ से थी। और जब मेरे वालिदैन ने घर को छोड़ने से मना किया, फिर हालात ऐसे पैदा हो गए कि हमें वो घर जहाँ पर हम रहते थे वो छोड़ना पड़ा, और हम रेंट पर चले गए। रेंट पर जाने के बाद बहुत सारी उलझने, मुश्किलात आई, लेकिन मेरा दिल खुदा की हजूरी में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि जब हम अपने घर से निकलकर रेंट के घर पर गए थे
تو ایک سائیکل لے کر نکلے تھے، لیکن جب ہم رینٹ پر گئے خداوند نے اپنے وعدہ کو پورا فرمایا، میری پروموشن ہوئی، میری سیلری میں اضافہ ہوا، میرے ابو کی سیلری میں اضافہ ہوا، چھوٹے بھائی کی سیلری میں اضافہ ہوا، اور ایک سائیکل لے کر نکلے تھے۔ ایک ہی سال میں خدا نے ہمیں 2 موٹر سائیکل سے بلیس کیا، اور ہم سبوں نے اپنا منہ زمین پر رکھ کر خداوند کا شکریہ ادا کیا۔ اور یہ میری سیمنری کا 3 سال چل رہا تھا، اور جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا خدا نے میری سوچ کو، میرے خیال کو، بلکہ میں یوں کہوں گا خدا نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ سبب یہ تھا کہ میں خداوند کے کلام کو، خداوند کے منہ کی باتوں کو جو اس نے الہام سے اس زمین پر عیاں کی، نبیوں کے وسیلہ، پیغمبروں کے وسیلہ سے، رسولوں کے وسیلہ سے خدا کا کلام پہنچا، میں اس کو سیکھ رہا تھا۔ اور جیسے جیسے میں سیمنری کرتا گیا، جب 30 سال میں سیمنری کمپلیٹ کر کے اپنے بائبل کالج کو چھوڑ کر باہر آیا، تو اس وقت میری وہ سوچ کہ میں دنیا کا کوئی بھی کام کر لوں گا، نہیں کرنی تو خدمت نہیں کرنی، یہ بدل کر خدا نے یہ کر دی، سارا کچھ چھوڑ دینا ہے، اگر کچھ نہیں چھوڑنی تو خداوند کی خدمت نہیں چھوڑنی۔ اور بائی دا گریس آف گاڈ، خداوند کے بڑے فضل اور رحم کے سبب سے آج مجھے پاسبانی خدمت کرتے ہوئے تقریباً 5 سال گزر گئے ہیں، اور میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں، کیونکہ خداوند اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ ضرور کسی نہ کسی کو خدا کے قریب لائیے، جس طرح سے پاسٹر صاحب نے، پاسٹر یوسف جان نے، میرے روحانی باپ نے مجھے موٹیویٹ کیا خدا کا کلام سیکھنے کے لیے۔ آپ ضرور کسی کو خدا کے قریب لانے کی کوشش کیجیے، خدا کے گھر پر لانے کی کوشش کیجیے، کوشش آپ کیجیے اسے خدا کے قریب لانے کی، اور اس کی زندگی قادر مطلق خدا بدلے گا، کیونکہ خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرا ایمان ہے آپ نے اس گواہی سے برکت پائی ہوگی۔ میری دعا ہے خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے۔ اگر آپ نے اس گواہی سے برکت پائی ہے، ضرور اس چینل کو پاسٹر سنی جوئل .official کو سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ہم مل کر خداوند کا کام کرتے چلے جائیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب ٹھہریں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔